नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका सीवीटी पीजी के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आपको इंतजार है आंसर की और रिजल्ट का। ये दोनों चीजें जल्द ही जारी कर दी जाएंगी एनटीए की तरफ से, लेकिन उससे पहले कई सारी छोटी छोटी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑल सब्जेक्ट्स के जो बेस्ट कॉलेज हैं उनके बारे में। अगर मान लो आपका सपना है डीयू में पढ़ने का, हजारों बच्चे लाखों बच्चे जो है हर साल सपना देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का, अपना जो फ्यूचर है उसको बेहतर बनाने का। तो भाई इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके सब्जेक्ट के लिए डीयू का कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट हो सकता है, उसकी कट ऑफ वगैरह क्या जाती है और उसके साथ साथ कितनी सीटें हैं, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके आसपास कोई सीवीटी पीजी 26 की तैयारी करने का सोच रहा है तो उनको बताइए कि द हिस्टोरिका के ऐप पे 26 के लिए कोर्स जल्द ही शुरू होने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई देर किए बगैर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के जितने भी कोर्सेज चलते हैं डीयू में जो कि महत्वपूर्ण है, जिनका एग्जाम सबसे अधिक बच्चे देते हैं, उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहां पर एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एलिजिबिलिटी को देख लेंगे सबसे पहले कि अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं डीयू से तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, आप उसके योग्य हैं कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको लिख रखा है कि आपकी जो है ना बैचलर की डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना यहां पर आपको दिख रहा है कि मैथमेटिक्स 10+2 के लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ ही मैथमेटिक्स एट बैचलर डिग्री, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको ये दिखेगा मास्टर्स डिग्री जो कि मैंने बता दिया। इसके बाद अगर आपके पास बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो आप एलिजिबल हैं। अब देखिएगा यहां पर 1B और 2A लिख के आ रहा है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कितनी सीटें हैं और कहां पर क्लासेस चलती हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर कॉलेज का कोई झंझट ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें कि यूआर की 59 है, एससी की 21 है, एसटी की 11 है, ओबीसी की 39 है, ईडब्ल्यूएस की 15 सीटें हैं। ये कैटेगरी 1 की कर लिए बात हम लोग। अब कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें जो है यूआर की 59 दिखेगी, एससी की 22 दिखेगी, एसटी की 11 है, ओबीसी की 39 है और ईडब्ल्यूएस की 14 सीटें हैं। यानी कि यहाँ पर C1 और C2 ये दो चीजें हैं। C1 में उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन डीयू से नहीं किया है, C2 में उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन डीयू से किया है। तो ये एमए इकोनॉमिक्स की रही बात। अगली बारी ज्योग्राफी की आ जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एकमात्र ऐसा एक संस्थान है डीयू का जहां पर मास्टर्स कराया जाता है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पर बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप C2 के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं ना तो आपके पास बीए ऑनर्स जियोग्राफी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है ना कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन ऑनर्स से डीयू से किया है, ठीक है ना। उन्हीं बच्चों को जो है डीयू के स्टूडेंट होने का फायदा मिलता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जनरल की कितनी सीटें हैं भाई, 19 है, एससी की 7 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। वहीं C2 कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो इसमें जनरल की 19 है, एससी की 7 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 13 है और ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें हैं। तो बहुत कम सीटें हैं ज्योग्राफी वाले। अगर आप ज्योग्राफी से मास्टर्स करना चाहते हो वो भी डीयू से तो आपको काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आने होंगे। इसके बाद एमए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी चीज बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की हो चलेगा लेकिन आपको C1 में शामिल किया जाएगा। इसके बाद मास्टर्स डिग्री भी आपके पास अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप एमए करके दोबारा एमए करना चाहते हो डीयू से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप C2 का लाभ लेना चाहते हो ना, डीयू स्टूडेंट का लाभ लेना चाहते हो तो आपके पास जो है ना मेरे प्यारे बच्चे बीए ऑनर्स हिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। इस बात का विशेष ख्याल रखना, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बात कर लें। तो देखो भाई इसमें काफी सारे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के, लेकिन एडमिशन आपका कॉलेज में होगा, क्लासेस आपकी कैंपस में होंगी। नॉर्थ कैंपस के सभी कॉलेज की क्लास सत्यकाम भवन में होती है और साउथ कैंपस के सभी कॉलेज की जो क्लास है साउथ कैंपस में होती है। तो
ये सिर्फ मास्टर्स में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर्थ कैंपस में जनरल की 27, एससी की 8, एसटी की 5, ओबीसी की 18, ईडब्ल्यूएस की 5 और सेम इधर जो है ना थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा C2 कैटेगरी में। C2 में DU वाले बच्चे आएंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से कर रखा है, इनकी कट ऑफ बहुत कम चली जाती है, ठीक है ना। अगर आपका ग्रेजुएशन DU से है, ऑनर्स से है, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑनर्स से है, और अगर आपका 140 नंबर भी आ रहा है ना, तो आपको या तो मिरांडा हाउस मिल जाएगा, या तो हिंदू कॉलेज मिल सकता है, हंसराज मिल सकता है, इतना बड़ा फायदा मिलता है आप लोगों को। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री साउथ कैंपस की सीटों का जो विवरण है इधर दे रखा है। दौलत राम कॉलेज हो गया, हंसराज, हिंदू, इंद्रप्रस्थ, जानकी देवी, कमला नेहरू, किरोरी, लेडी श्री राम, मिरांडा, राजधानी, रामजस। अब इसमें कई सारे टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें कि रामजस हो जाएगा, मिरांडा हो जाएगा, लेडी श्री राम हो जाएगा, इसके साथ साथ किरोरी मल हो जाएगा, हिंदू कॉलेज हो जाएगा, हंसराज हो जाएगा, दौलत राम हो जाएगा, और ये नॉर्थ कैंपस वाला जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है ये तो है ही है। ज्यादातर बच्चे जो है जब प्रेफरेंस भरते हैं तो इन्हीं यूनिवर्सिटीज को लाइन से एक एक करके भर लेते हैं। मैं बताऊंगा प्रेफरेंस कैसे भरना होगा जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, तब बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ आप इतना देख लो कि आपके किस कॉलेज में आपके कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद रामजस कॉलेज हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर खालसा, वेंकटेश्वरा, स्टीफेन में बहुत कम सीट है भाई, स्टीफेन में बस एक एक सीट है, स्टीफेन वाले। चलो, एनसी वेब में काफी सारी सीटें हैं, टोटल 110 यूआर की, बाकी अन्य कैटेगरी की सीटें इधर दे रखी हैं। तो हिस्ट्री में भर भर की सीटें हैं, काफी कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, सबका एडमिशन होगा। डीयू में नहीं होगा, बीएचयू होगा, बीएचयू नहीं होगा, बीवीआईयू होगा, बीवीआईयू नहीं होगा, सीयूएसबी होगा, सीयूएसबी नहीं होगा, हैदराबाद होगा, लेकिन एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम पढ़ाई करते रहो, अपना नेट वगैरह की तैयारी करते रहो। जल्द द स्टोरी का आप लोगों को नेट की भी कोचिंग देने वाला है, तो नेट की तैयारी में लग जाओ आप सभी लोग, ठीक है ना। ये नहीं कि एग्जाम हो गया तो सो रहे हैं, अब तो भाई सारे काम से मुक्त हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, अब यहाँ फिलोसफी की बात कर लेते हैं। तो देख लो भाई, सेम वही चीज है। अगर आपने अपना बीए ऑनर्स फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है तो आप C2 में आओगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपने फिलोसफी ऑनर्स DU से नहीं किया है तो आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आओ, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ करके आओ, आपको एडमिशन मिलेगा C1 कैटेगरी में। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी हो जाएगा हिंदू, इंद्रप्रस्थ, जानकी देवी, ये सभी कॉलेजेस हैं, इनकी सीटें इधर दे रखी हैं। लक्ष्मीबाई, मिरांडा, ज्यादातर वुमेन कॉलेज हैं, स्टीफेन, जाकिर हुसैन और रामजस कॉलेज में काफी कम कम सीटें हैं, ठीक है। चलो, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी साउथ कैंपस, लेडी श्री राम, कमला नेहरू, एनसी वेब, टोटल 100 सीटें फिलोसफी में है, ठीक है ना। यानी कि C1 कैटेगरी में, मैं जनरल की बात कर रहा हूं। वहीं C2 में 97 सीटें हैं फिलोसफी की, बहुत कम नंबर पे फिलोसफी में एडमिशन हो जाता है। चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे यहाँ पर देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। सबसे अधिक अगर ह्यूमैनिटीज में किसी बच्चों की भीड़ है तो पॉलिटिकल साइंस वालों की है। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे काफी ज्यादा है और पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ हमेशा हाई लेकर के चले जाते हैं। हिस्ट्री वालों को तो थोड़ा सा आराम भी हो जाता है, पॉलिटिकल वाले एकदम घिसते रहते हैं भाई। 200 नंबर लाने के बाद भी मारामारी मची रहती है कि DU में एडमिशन हो जाए, BHU में एडमिशन हो जाए, JNU तो दूर की बात है। ठीक, चलो, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आपने क्या किया होगा, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया होगा ना, तो आपको C2 का लाभ मिल जाएगा। वरना C1 में आने के लिए आपको ये दोनों एलिजिबिलिटी चाहिए, ये आपको अच्छे से देख लेना होगा। अगर आपने मास्टर्स किया तो कोई बात नहीं, अगर किया भी है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी तो आपके पास BA की डिग्री होनी ही चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा कॉलेजों के बारे में बात करेंगे, तो सीटें काफी ज्यादा हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस 38 है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, C1 में, C2 में 37 है, ठीक है। वहीं साउथ कैंपस में 25 है, कैटेगरी 2 में 26 है। आत्माराम हो जाएगा, सनातन धर्म कॉलेज, दौलत राम, देशबंधु, गार्गी, हिंदू, ठीक है। ये सभी टॉप कॉलेजेस हैं। अगर आप प्रेफरेंस भरोगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेफरेंस भरना है, किस कॉलेज को कितने नंबर पे रखना है। जल्दीबाजी और परेशान होकर के कुछ भी नहीं करना है। अगर आप DU की पल पल की अपडेट चाहते हो, आप चाहते हो कि DU में आपका एडमिशन खूब अच्छे से हो जाए ना भाई, तो हमारे साथ लगातार बने रहना। इसके बाद इंद्रप्रस्थ कॉलेज हो जाएगा वुमेन के लिए, जो है जानकी देवी, ये भी वुमेन है, कालिंदी, ये भी वुमेन है, कमला नेहरू, ये भी वुमेन है। लड़कियों को भाई खूब एडमिशन देता है DU। चलो आ जाओ भाई, क्यों घर पे रहोगी, बर्तन धोगी, खाना बनाओगी, चलो आओ हम पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो आपको भर भर के एडमिशन देता है DU, बस आपको थोड़ा सा ठीक ठाक मार्क्स लाना होगा।
इसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, लक्ष्मीबाई, मोतीलाल नेहरू, पीजीडीएवी, रामजा, सत्यवती और शिवाजी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। देखो हिस्ट्री से ज्यादा कॉलेजेस जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए हैं डीयू में, और सीटें भी काफी ज्यादा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, जाकिर हुसैन, मैत्रेयी, गुरु तेग बहादुर, माता सुंदरी, एनसी बेब में उनको एडमिशन मिलता है जिनके मार्क्स सबसे कम होते हैं और वो दिल्ली के रहने वाली होती हैं। और एनसी बेब में लड़कियों को ही एडमिशन मिलता है ना, लड़कों को नहीं मिलता है। ये मत सोचना कि घूमते रहोगे और एनसी बेब में एडमिशन ले लोगे, उसके लिए लड़की होना पड़ेगा। चलो, तो टोटल जनरल की 156 सीट है C1 में, C2 में 155 है, एक सीट का सिर्फ अंतर है। बाकी टोटल को मिला दिया जाए तो लगभग मुझे लगता है ना कि 400-500 के आसपास सीटें हो जाएंगी पॉलिटिकल साइंस में। तो ये एक अच्छी खासी संख्या है। बच्चे अगर ज्यादा है ना तो मौका दे रहा है डीयू आपको, बस अब आपको पढ़ना है। अगर अब आप 0 नंबर लेकर के आओगे तो कहां से देगा एडमिशन, कोई इतना क्यों ही करेगा आपके लिए। अब यहाँ साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी दे रखा है और साथ ही यहाँ पर अगर आपको C2 कैटेगरी में आना है तो ये जो एलिजिबिलिटी इन्होंने दे रखा है इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसमें भी 2 कोर्सेज चलते हैं साइकोलॉजी का, एक अप्लाइड होता है, एक ये वाला होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 14 सीटें हैं। इसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। पिछले साल इसका जो टॉपर थे ना, शायद एक लड़की थी जिसने की 300 में से 300 मार्क्स वो लेकर के आई थी। तो डीयू वगैरह में जिनके 260 नंबर भी आए थे ना, उनको भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया था साइकोलॉजी में। तो थोड़ा सा अगर आप साइकोलॉजी से मास्टर्स करना चाहते हैं, डीयू से करना चाहते हैं, जेएनयू से, बीएचयू से करना चाहते हैं ना, तो अच्छे मार्क्स लेकर के आने होंगे क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। इसके बाद दौलत राम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ, जाकिर हुसैन, टोटल 27 सीट है। अब देखो भाई इतनी कम सीट है, कहां से कुछ होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। एमए सोशियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में मात्र 23 सीट है। यूआर की, एससी की 8, एसटी की 4, ओबीसी की 14, ईडब्ल्यूएस की 5 और वहीं C2 कैटेगरी में 22, 8, 4, 15 और 5, ठीक है। तो इस तरह से सारी सीटों का ब्यौरा हमने आपको बता दिया है। अब आपको कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा सा चलते चलते बता देता हूं। ऐसे एक अलग से सारी वीडियो आएगी जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। इसमें सिर्फ इतने ही कोर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप हिंदी का जानना चाहते हो, इंग्लिश का जानना चाहते हो, संस्कृत का जानना चाहते हो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जानना चाहते हो, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो में सारी जानकारी लेकर के आऊंगा। क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में आसानी भी होगी, आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो इसमें सिर्फ हमने सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट के बारे में बात किया जो भी महत्वपूर्ण थे। इसी तरह से आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, साइंस के बारे में बात करेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, सब पे एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही। और रही बात कट ऑफ की, तो देखो भाई C2 कैटेगरी में जितने भी बच्चे आएंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन डीयू से कर रखा हो, उनकी कट ऑफ हमेशा कम जाएगी नॉर्मल वाले बच्चों से, और लगभग 40 से 50 मार्क्स का जो है अंतर होगा। तो भाई अगर आपने अपना ग्रेजुएशन डीयू से नहीं किया है, आप डीयू में पढ़ने का सपना देख रहे हो, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन डीयू से किया है फिर भी आप चाहते हो कि आपका एडमिशन डीयू में हो जाए, तो उसके लिए ऑनर्स होना चाहिए। प्रोग्राम वालों को ये लाभ नहीं मिलेगा, प्रोग्राम वाले अच्छे से समझ लें, ठीक है ना। ये लाभ सिर्फ ऑनर्स वालों को ही मिलेगा। तो ये सारी जानकारी रही। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं ना अपने सब्जेक्ट का, तो एक बेहतरीन मौका है, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप के फ्री सेक्शन में जाएंगे, वहां पे सभी यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ लिस्ट अपलोड की जा चुकी है। डीयू की कट ऑफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन द हिस्टोरिया के ऐप पे मिलेगी। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। तो ऐप को डाउनलोड करिए, कट ऑफ चेक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।